सीटेट और टेट में इंग्लिश ग्रामर का बेस जो होता है वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी तकरीर के कुछ हिस्से। आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो इंग्लिश में दीज आर कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स डिवाइडेड बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस, यानी हर एक अल्फाज की उन कुछ ज़मीरें होती है और उनके बेस पर, उनके डिफरेंस पर हम जो है इन्हें डिवाइड कर देते हैं। और अगर हम इंग्लिश में बात करें तो दीज आर फर्स्ट ग्रामर टॉपिक दैट वी लर्न व्हेन वी स्टार्ट आवर इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस, यानी कि जब हम इंग्लिश की तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ही जानते हैं और यही हमारा बेस होता है। चलिए अब कुछ हम यूजेस के बारे में जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का आखिर इस्तेमाल कहाँ होता है और क्यों होता है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो हम बात करें तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इससे हमारा कम्युनिकेशन डेवलप होगा, बोथ रिटन और स्पोकन लैंग्वेजेस में। किसी से भी बात करना या फिर कुछ लिखना ये सब हमारे लिए आसान हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, इट गिव्स क्लैरिटी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि जब हम किसी से बात करेंगे तो हमारी बात में वो वजाहिरत आ जाएगी और जो जुमले का ढांचा होता है, किस तरह से पेश करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है और ये जो ढांचा होता है इंग्लिश में बात करने का जुमले का, उसे कैसे बनाना है, ये तमाम चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी सिर्फ इस चीज़ से कि हमारे लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पता हो। अगर हम बात करें टाइप्स यानी इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने किस्म होते हैं तो सबसे पहले आता है नाउन यानी कि इस्म यानी नेमिंग वर्ड्स, यानी कि किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो खाने का हो, किसी शख्स का हो, किसी जगह का हो, कोई आइडिया हो या फिर किसी जानवर का भी क्यों ना हो। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हफ्सा इज राइटिंग, हफ्सा नाउन हो चुका है। आई लाइक टू ईट मैगी, मैगी नाउन हो चुका है। हफ्सा खा रही है तो हफ्सा नाउन है और चॉकलेट है नाउन हो चुका है। प्रोनाउन की बात करते हैं यानी इसमें ज़मीरें, ये जो होता है जो नाउन है, बार बार हम किसी शख्स का नाम ले या फिर किसी चीज़ का नाम बार बार एक जुमले में ले तो जुमले का ढांचा जो है बहुत चिड़चिड़ा सा हो जाएगा। तो उस जगह पर हमारा काम क्या है, प्रोनाउन यानी कि आई, वी, मैं, हम, आप, तुम, इस तरह के लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे लिए बात करने में आसानी हो जाए, बार बार हमें वही नाम दोहराने ना पड़े, इसलिए हम इस प्रोनाउन यानी इस्म ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें तो यू टेक रेस्ट यानी कि आपको आराम करना चाहिए। तो अगर हम कोई आगे वाला है उससे बात कर रहे हैं तो इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। वी नीड टू वेक अप अर्ली यानी हमें जल्दी उठना चाहिए, यहाँ पे हमें जो है प्रोनाउन हो चुका है। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव यानी इस्म सफ्त, ये जो है एक लफ्ज की वजाहिरत करता है। इट डिस्क्राइब्स अ वर्ड। एग्जाम्पल्स आप ले लीजिए, ग्रेट, ब्यूटीफुल, गुड यानी कि अजीम, खूबसूरत, अच्छा, इस तरह के लफ्ज। एग्जाम्पल आप सेंटेंस में बेहतर जान सकेंगे। इट इज लाउड म्यूजिक, ये ऊंची आवाज में मौसीकी है, ऊंची आवाज। अब आते हैं वर्ब यानी कि फाइल में, इसे एक्शन वर्ब्स कहते हैं। जो भी काम हो रहा है, किस किस्म का काम हो रहा है, इस तरह के लफ्ज वर्ब में आते हैं। चाहे खाना हो, पीना हो, सोना, सोचना, समझना, बोलना, इस तरह से जो भी काम हो रहा है। एग्जाम्पल आप देखिए, द चिल्ड्रन आर ईटिंग ब्रेकफास्ट यानी कि बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, नाश्ता। अब आते हैं हम एडवर्ब यानी मुताल्लिक फाइल कहते हैं इसे। इट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और इवन अ वर्ब, यानी कि जो फाइल है या सफ्त है, यहाँ तक कि एक लफ्ज भी किस तरह से हो रहा है काम, किस तरह से वो लफ्ज है, किस तरह से कोई रह रहा है, उन तमाम चीजों को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि ऑलवेज, हमेशा, नॉर्मली, आमतौर पर, इस तरह के लफ्ज, समटाइम्स, कभी कभी, इस तरह के लफ्ज जो है एडवर्ब में आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही स्पोक टू मी पोलाइटली, इसने मुझसे शाइस्तगी से बात की। शाइस्तगी, पोलाइटली। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ तक आपको टॉपिक समझ में आया है या नहीं। इन एग्जाम्पल्स का आप जवाब देकर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है,
फर्स्ट एग्जाम्पल है हफ्सा इज स्लीपिंग, हफ्सा सो रही है। ताज इज कुकिंग, ताज खाना पका रहा है। कमेंट में आंसर दीजिए इसका। अब आते हैं हम कंजंक्शन यानी कि हर्फ अतिफ यानी कि जॉइनिंग वर्ड्स। ये जो है जो अलग अलग लफ्ज होते हैं उन दो लफ्जों को जोड़ देते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं, दो जुमले या दो अल्फाजों को मिला देते हैं। उन लफ्जों को हम कंजंक्शन यानी हर्फ अतिफ कहते हैं। एंड, और, इफ, अगर, और, या, बट, लेकिन, इस तरह के लफ्ज हर्फ अतिफ में आते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, आई लाइक चॉकलेट्स एंड स्वीट्स, मुझे चॉकलेट और मिठाई खाना पसंद है। दो लफ्जों को जोड़ा गया है। अब आते हैं हम प्रीपोजिशन यानी कि हर्फ जार की तरफ। इसे हम कनेक्टिंग वर्ड्स कहते हैं, यानी कि ये जो दो लफ्जों का रिलेशनशिप है, दो लफ्जों का ताल्लुक है, दो जुमलों का, उसे बयान करता है। इट लिंक्स नाउन्स और प्रोनाउंस, यानी जो इस्म या फिर ज़मीर होते हैं उसे ये क्या करता है, दूसरे अल्फाजों या जुमलों के साथ जोड़ देता है। यानी कि अबोव, ओवर, आफ्टर, के ऊपर, के नीचे, के बीच में, इस तरह के लफ्ज जो होते हैं वो तमाम प्रीपोजिशन में ही आते हैं। एग्जाम्पल आप देखें, किताब मेज पर है। यहाँ क्या है, किताब का ताल्लुक मेज से हुआ है, ऑन यानी कि पर, इसका इस्तेमाल करके। द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ देखिए, आई विल मीट यू एट द शॉप, मैं आपको दुकान पर मिलूंगी, यानी कि दुकान पर। अब देखें हम एक्सक्लेमेशन की तरफ। हर्फ फुजाइया, ये जो एक्सप्रेसिव वर्ड्स हैं, यानी कि जो हमारे जज्बात हैं उनको एक्सप्रेस करने वाले, उनको जाहिर करने वाले लफ्ज, चाहे हमारा गुस्सा हो या हमारा दुख हो, उस तरह के लफ्जों को ये क्या करता है, जाहिर करने में मदद करता है। जैसे कि यहाँ देखिए आप, एक्सेलेंट, इस तरह के वर्ड निदाया यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ होते हैं। एग्जाम्पल आप देखें, माशाल्लाह, वाव, इस तरह के वर्ड्स जो है एक्सक्लेमेशन में आते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।